पूरा एकदम चेंजेस। एक्चुअली ऐसा टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है या मंदिर है, रोड है, इतना क्लीननेस वो आउट ऑफ स्टैंडिंग। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिन्नावादी बैठे हैं। बाबा जी हैं, अगर जैसे कि अभी कुछ पटाखे फोड़े थे तो उनके ऊपर केस किए थे, तो यहाँ पे जरा से भी किए तो बाबा जी लठ में तेल लगा के बैठे हुए तुरंत ठेल देते हैं। इनको सब भली भांति जानते हैं कि अगर हम उछल कुछ ज़्यादा ज़रूरत से करेंगे तो हमको कायदे से वही तेल वाली और डंडे वाली बात चलेगी, इसलिए यह सब अपनी हैसियत में है। आपका शुभ नाम सर पहले? सर मेरा नाम अनिल है, मैं बिलोंग्स टू उड़ीसा, एक्चुअली पूरी धाम से हूँ। इधर एक्चुअली बिजनेस के लिए मैं बनारस आया हूँ, 6 साल कंटिन्यू आ रहा हूँ। कोविड के लिए 2 साल नहीं आया है, लेकिन 2 साल में इतना चेंजेस एक्चुअली आउट ऑफ स्टैंडिंग। एक्चुअली कोई पार्टी का बात नहीं है, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो बात नहीं है, या आम आदमी हो। आपने अपने नज़रों से देखा इस विकास को? पूरा एकदम चेंजेस। एक्चुअली ऐसा टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है या मंदिर है, रोड है, इतना क्लीननेस वो आउट ऑफ स्टैंडिंग। एक्चुअली वो कोई पार्टी की बात नहीं है, वो करेगा नहीं। एक्चुअली वो जो चाहिए एक्चुअली वो है, वो रियलिटी इसी वो दिख रहा है। वो एक्चुअली वो काम करते हैं। पहले वो एक्चुअली मेरा ऐसे पहले वो बीजेपी सॉरी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का ये चल रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार, लेकिन इसमें बीजेपी चेंजेस लग रहा है। वो एक्चुअली मेरा बात में, मैं जैसा यंग का मतलब यंग जनरेशन हूँ, ऐसे कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं जेन्युइन जो एक्चुअली चाहिए आदमी को वो भी मिलता है, और उम्मीद है कि और जैसे 2 साल में इतना इम्प्रूव हुआ है कोविड की वजह से, और 2 साल अगर ऐसे 2 साल अगर रहेगा, 5 साल तक भैया छोड़िए, 2 साल में पूरे एक्चुअली चेंजेस होगा। कोई भी वो सोच नहीं सका इतना चेंजेस होगा। ओके, बोलने के लिए आप चांस दिए एक्चुअली भैया, थैंक यू। जो काम योगी जी और मोदी जी के शासन में हुआ है, ये अपने आप में एक इतिहास है। इसको कई 100 सालों तक याद किया जाएगा। आप रोड ले लीजिए, लाइट ले लीजिए। यही अखिलेश के सरकार में लाइट मुश्किल से 8-10 घंटा आते थे, और पूछने पे कहते थे सरकार हमें, केंद्र में कोयला नहीं दे रहा, कई तरीके के बहाने बनाते थे। आज 22 से 23 घंटा लाइट आता है। अगर कहीं आधे 1 घंटे के लिए कट भी जाता है, वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से। रोड आपको एकदम चकाचक मिलेंगे। आप चाहे बाबतपुर चले जाइए, आप घाट पे देख लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए। बनारस से खुश हैं आप? बनारस में जो विकास ज़्यादा हम लोग योगी मोदी दोनों लोगों के काम से बहुत खुश हूँ। पूरे बनारस की जनता, पूरे यूपी की जनता खुश है। जब चुनाव आते हैं तो राम मंदिर याद आते हैं वगैरह वगैरह। ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि हम लोग दीपावली तो मनाते थे, लेकिन जिनके खुशी में मनाते थे वो टेंट में रहते थे। नाम लेने से घबराते थे लोग। जी, वो टेंट में रहते थे। ये योगी और मोदी जी की, जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, इन लोगों की डबल इंजन की ही देन है कि आज राम मंदिर एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा वहाँ पे राम जी का मूर्ति स्थापित होने जा रहा है। सर कैसे देखते हैं, एक तरफ जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश बोला जाता था, जिसको एक्सप्रेसवे का प्रदेश बोला जा रहा है? अभी अखिलेश जी जब 2017 में से पहले मुख्यमंत्री थे, तो आज ये जो कहते हैं कि परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे, गंगा स्नान कर रहे हैं अपने सरकार में। पर हम राम भक्त बताते हैं अपने आप को। अपने सरकार में जैसे लोग कहते हैं यदुवंशी, कृष्ण जी के वंशज, इन्होंने हर थाने में से जन्माष्टमी बंद करवा दिया था। मंदिरों से घंटे बजवाना बंद करवा दिए थे। कांवड़ियों का डीजे बंद करवा दिया था। तो ये किस तरीके के हिंदू हैं भैया? उनको तो मुल्ला मुलायम कहा जाता था एक टाइम। वो आज भी हैं। आज बोलते हैं ना, जो राम मंदिर के सबसे बड़े महानायक थे, उनकी मिट्टी में न जाना, ताकि कहीं दूसरा खेमा नाराज ना हो जाए, तो वो उनकी मिट्टी में नहीं। किसी के मृत्यु होने पे जो राजनीति करी जा रही थी सर, वो हर चीज़ पे कर सकते हैं। वो मिट्टी पे करेंगे, वो हर चीज़ पे कर सकते हैं। वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं सत्ता पाने के लिए, और इनकी ये मुराद कभी पूरी होने वाली नहीं है। आप क्या बोलेंगे सर? एक तरफ विकासवाद की राजनीति और एक तरफ जिन्नावाद की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसको कैसे देखेंगे आप? जिन्ना और विकास के अंदर अगर हम देखेंगे तो जहाँ तक मैं हरियाणा से हूँ, मैं यूपी से हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने राजनीति में अभी तक देखा है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो सिविलाइजेशनल फ़र्क है। उनको चाहिए कि हिंदुत्व या फिर हिंदुइज़्म या ये परंपराएं ये बंद हो जाएं। और जो पहले हुआ था पार्टीशन, और उससे पहले अफ़गानिस्तान का पार्टीशन, बांग्लादेश गया, म्यांमार, बहुत सारा बाउंड्री हमने छोड़ा है अपनी भूल के कारण या फिर अपने आप को अच्छे से ना पहचानने के कारण। तो उसको बदला जा रहा है। तो जिन्ना को भी जो भी ये लेके आ रहे हैं, वो जिन्ना इसी का परिचायक है कि जितने दूसरे लोग हैं जो कि हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते या फिर भगवान और इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चले गए, अपने कुछ वंशज छोड़ गए हैं, जो रह के एक मौका मिलते ही फुदकते हैं। किनको कह रहे हैं सर आप वंशज? जो पाकिस्तान के जितने भी पटाखे फोड़ते हैं, जो किसी भी चुनाव पे, जैसे बिहार में ही एक सीट निकली थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको।
उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिन्नावादी बैठे हुए बाबा जी हैं, अगर जैसे कि अभी कुछ पटाखे फोड़े थे तो उनके ऊपर केस किए थे, तो यहाँ पे जरा से भी किए तो बाबा जी लठ में तेल लगा के बैठे हुए तुरंत ठेल देते हैं, आप क्या बोलेंगे सर? पढ़ नहीं पाते। आप क्या बोलेंगे सर? ये जिन्नावादी जो बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश किया गया उत्तर प्रदेश को, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर योगी जी की सरकार में? देखिए सर, पहली बाबा जी की जो पुलिस है वो बताया ना कि डंडे में तेल लगा के बैठी हुई है। जहाँ इस तरीके का कोई माहौल बना, पिछवाड़ा भैंस की तरह काला या बंदर की तरह लाल दोनों कर देंगे। इसमें सर यही कहना है कि जो हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय योगी जी, इनको सब भली भांति जानते हैं कि अगर हम उछल कुछ ज़्यादा ज़रूरत से करेंगे तो हमको कायदे से वही तेल वाली और डंडे वाली बात चलेगी। इसलिए यह सब अपनी हैसियत में है। कोई फुदक जाते हैं बेचारे, फिर वो उनको जान लेते हैं तो वो भी अपनी हैसियत में आते हैं, माफ़ी मांगते हुए रेंगते हुए नज़र आते हैं। तो अब ये सब सुधर जाए, ये योगी जी की सरकार। पहले मुख्तार अंसारी का डर दिखाया जाता था, उधर जो एक और बड़े नेता हैं रामपुर के, उनका डर दिखाया जाता था। इसको कैसे देखते हैं? ये डर कैसे ख़त्म हुआ है? आजम खान जी। सर, ये जो भी डर जिन बेवकूफ़ों को लगता था या जो देखते थे इसको, ये सब अब भूल जाए। अब हम सब योगी जी के साथ हैं और ये डर वर की बात अब सब छलावा हो गई। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? चीज़ की जो बोल रहे हैं हॉस्पिटल बनाना चाहिए। पहले दिल्ली की दशा देखें, जब पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी, सबसे दयनीय स्थिति महाराष्ट्र और दिल्ली की थी। मात्र 2 से 2 करोड़ की आबादी दिल्ली की है और 10 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की है। सबसे ज़्यादा मरीज लगभग 50-60 हज़ार मरीज आ रहे थे आपके महाराष्ट्र में, 35 से 40 हज़ार मरीज आ रहे थे दिल्ली में। 24 से 25 करोड़ की आबादी अपने यूपी की है। यहाँ कितने आते थे? 15,000, 10,000, 20,000, वो भी बमुश्किल। तो पहले उन्हें दिल्ली का देखना चाहिए कि वहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है या टॉयलेट की ज़रूरत है। आपने बरसाती मेंढक की बात कही। भाई साहब, जिस तरीके से प्रियंका गांधी आजकल उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, कैसे देखते हैं? उन्होंने महिलाओं को 40% सीट देने की बात कही, हम लड़ सकते हैं का नारा लगाया, इसको कैसे देखते हैं सर? सर, ऐसा है कि चुनावी मुद्दा है और चुनाव आते ही ये लोग कुछ भी बोल जाते हैं। अरे 40% क्या, आप 100% आइए, स्वागत है। तो आने को तो किसी को मनाही है नहीं, लेकिन जीतना तो बीजेपी को है, बम्पर जीतना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आज चैलेंज हम लोग करते हैं कि भाजपा ही आएगा। अखिलेश जी तो कहते हैं कि बाबा जी को यूपी से बोरिया बिस्तर बांध कर भागना पड़ जाएगा इस इलेक्शन के बाद। दरअसल वो थोड़ा सा घबरा गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और जैसे कि बिना मांगे, उनको कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, तो उन्हें कुर्सी मिल गई मुख्यमंत्री के पिताजी द्वारा। तो जैसे ही उन्हें कुर्सी मिला तो वो इतना ज़्यादा कैसे सटिया से गए कि अपने बाप को ही बेघर कर दिए। उनके पार्टी पे अपना अधिकार जता लिए, चाचा को एकदम लतमार के किनारे कर दिए। तो उसके बाद जब सत्ता चली गई तो ये लोग बेरोजगार हो गए। तो ये कुछ भी बोलेंगे। अभी इन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, मेरे पार्टी में जो भी आना चाहता है आ जाए। अगर कोई तालिबानी भी आना चाहे तो ये पार्टी में ले लेंगे, कोई आतंकवादी आना चाहे तो ये ले लेंगे। तो इन्हें सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि सोनिया, क्या ना, प्रियंका वाड्रा, इन्होंने कहा कि इतने % देंगे। तो जब चुनाव आते हैं ना, ऐसे वादे करते हैं। अभी आपने मंत्र क्यों जपा जा रहा है चुनाव में? मंत्र क्यों जपा जा रहा है? उससे पहले जो जिस तरीके से हिंदुत्व की तुलना आप बोको हराम और इस्लामिक स्टेट से कर देते हैं, जो सलमान खुर्शीद जी बड़े नेता है, और एक तरफ ये मंत्र जप रहे हैं, कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं, कैसे देखते हैं इस राजनीति को सर आप? अभी सलमान खुर्शीद जी ने ही कहा था कि एक आतंकवादी और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है। एक आतंकवादी, और ये जो आज राम मंदिर, ये जो दर्शन पूजा करने, ये तो राम को मानते ही नहीं थे। ये तो राम सेतु को नहीं मानते थे, ये अयोध्या को, राम को नहीं मानते थे। तो ये लोग, अभी हमने कहा ना, चुनावी मेढक हैं। जैसे चुनाव खत्म होगा फिर ये अपना क्रॉस पहन के इडली और यहाँ घूमने चले जाएंगे लोग, फिर ये दिखेंगे नहीं। ये जो है पूरी तरीके से हिंदू और हिंदुत्व और समाज को छलने का काम कर रहे हैं। टीका लगा ले रहे हैं, जनेऊ पहन ले रहे हैं, जंत्र मंत्र तंत्र सब कर रहे हैं। राहुल गांधी तो वायनाड चले गए यूपी की जनता को छोड़ के, इसको कैसे देखते हैं सर? छोड़ा नहीं, भगाया। सर, ऐसा है, भगाया गया? भगाया है, छोड़ा कहाँ है? छोड़ के जाना होता तो चुनाव नहीं लड़ते। अभी तो भगाया उनको, मार के भगाया है, मार के भगाया है।
22 में क्या होगा सर राहुल गांधी की पार्टी के साथ? सर ऐसा है कि ये इनकी लुटिया एकदम से डूब जाएगी और ये लूटी हुई सरकार की तरह बस वही त्राहिमाम करके इधर उधर। अभी तो ये मंदिर जा रहे हैं, फिर मंदिर के बाहर बैठ के मांगेंगे, बस अब यही सब कहा जा सकता है। और तो अभी इस बार 325 सीटें 2017 में भाजपा के पास आई थी गठबंधन से वगैरह सबको मिला के, इस बार 350 प्लस होंगे, 350 प्लस।